रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ हैं। वोटर अधिकार यात्रा में वो पहुंचे हैं। रणदीप जी, सबसे पहले वोटर अधिकार यात्रा को देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कैसा रिस्पांस रहा, क्या देखा आपने ग्राउंड जीरो पर आज? वोट अधिकार यात्रा प्रदेश और देश में एक नई क्रांति का आगाज है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, जो बिहार आज सोचता है, देश और दुनिया वो कल सोचते हैं, क्योंकि बिहार की सोच एक कदम देश से आगे है। बिहार ने ये जान लिया है कि वोट चोरी अधिकार चोरी का रास्ता है। पहले वोट चोरी करेंगे, उसके बाद पेंशन चोरी करेंगे, फिर राशन चोरी करेंगे, फिर काम का अधिकार चोरी करेंगे, फिर स्वास्थ्य और शिक्षा का अधिकार चोरी करेंगे, और फिर सरकार की हर कल्याणकारी योजना की चोरी करेंगे। पर इसके बीच में कांग्रेस पार्टी राहुल जी के नेतृत्व में सुदृढ़ता से खड़ी है। इसलिए वोटर अधिकार यात्रा अब राजनीतिक स्वरूप नहीं, सामाजिक क्रांति का एक नया अध्याय बन चुकी है। रणदीप जी, आप एक डेटा दे रहे हैं, आप डेटा लेकर चल रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि किन इलाकों में किस तरह से काटा गया और पिछली जीत की मार्जिन से ज़्यादा वोट काट दिए गए। क्या कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, क्या फैक्ट्स हैं आपके पास? पिछले 24 घंटे में खोजी पत्रकार मित्रों ने 3 बड़े खुलासे किए। पहला खुलासा, पटना, मधुबनी और ईस्ट चंपारण में 65 लाख में से 11 लाख वोट काटे गए हैं। अकेले मधुबनी में जहां हम खड़े हैं, 10 में से 8 सीटों में उतने वोट काट दिए गए जो पिछली बार की जीत की मार्जिन से भी अधिक है। पटना में 14 में से 7 सीटों में इतने वोट काट दिए गए जो पिछली बार के जीत के मार्जिन से अधिक है। अब आप एक पिपरा विधानसभा की बात लीजिए, उसके अंदर 2 बूथ ऐसे हैं जिनके अंदर 450 और 509 वोट हैं। आप बताइए, किसी मकान में 509 लोग रह सकते हैं? और ऐसी सामाजिक समरसता हमने तो देखी नहीं कि हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे वैश्य भाई, हमारे मुशार दलित भाई सब एक ही घर के अंदर सबके वोट बन गए। जब मौके पर जाओ तो कुछ है नहीं। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से वोट चोरी का अभियान चल रहा है। धन्यवाद। तो आपने सुना रणदीप सुरजेवाला को, जो लगातार फैक्ट्स रख रहे हैं और जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कुछ विधानसभाओं को कोट करके वो बता रहे हैं कि पिछली बार जीत की मार्जिन से ज़्यादा इस बार वहाँ पर वोटरों का नाम काट दिया गया है। इसके पीछे उनका दावा है कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें एक तरीके से विघ्न डाली जा रही है। कांग्रेस को, महागठबंधन को कमज़ोर करने का आरोप लगा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला को ये उम्मीद है कि जिस तरह से ये यात्रा हो रही है, उस यात्रा का एक इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो कह रहे हैं कि बिहार से उस क्रांति की शुरुआत होगी जो देश तक जाएगी। ऋषिराज, न्यूज़ तक।